हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश शर्मा है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको क्लास 10th की साइंस का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास में आरबीएससी और सीबीएसई दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आज आपको चैप्टर समझाने वाला हूँ। ये हमारे पास में सीबीएसई के अंदर जो चैप्टर नंबर 12 है उसके हिसाब से आपका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और जो आरबीएससी के अंदर चैप्टर 10 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसके कॉन्सेप्ट में आज आपको पूर्ण रूप से समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारे पास में टॉपिक जो आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी जो मेरे नोट्स हैं उसको साथ के साथ में उतारते जाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। वो प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही सॉल्व कर दी जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी केवल एक एनर्जी की फॉर्म है। ध्यान सुन लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी केवल एनर्जी की फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हमने लिया टीवी, हीटर, फैन एटसेट्रा। हमारे पास में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? केवल एक एनर्जी की फॉर्म है विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक सिंपल टॉपिक है। इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन आपको बहुत कम जगह मिलेगी। मैं आज आपको बिल्कुल क्लियरली चार्ज की डेफिनेशन प्लस चार्ज के कुछ न्यूमेरिकल्स सब चीज क्लियर करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए और उसके थ्रू फिर मैं आपको समझाऊंगा। इट इज अ प्रॉपर्टी of any body, it is a property of any body और substance भी बोल सकते हैं, in the presence of it applied and force to an another body। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी प्रेजेंस में वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास में एक डस्टर है। डस्टर को मैंने क्या किया, ये अभी न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है। यदि मैंने इसको क्या किया, रब किया, तो रब करने से ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज करते ही ये क्या करेगा कि दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये अभी इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है अट्रैक्ट करने की, लेकिन चार्ज होने के बाद में ये क्या करेगा, दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जिससे दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स अप्लाइड एंड फोर्स। इट भी बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इट अप्लाइड एंड फोर्स टू एन अनदर बॉडी। इसकी प्रेजेंस में वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय Q। इट इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज की कुछ पॉइंट्स, ठीक है। इसकी कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज का केवल हम मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से समझिए, मैं चार्ज की हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय Q, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा हमारे पास में इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम भी बोलते हैं इसको। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है हमारे पास में कूलम।
ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। मैं चार्ज की हर एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। इट इज डिनोटेड बाय Q, इट इज स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। 3 चीज इंपॉर्टेंट। चार्ज होता क्या है? इस चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी प्रेजेंस में वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर, इसको रब करो, ये चार्ज हो जाएगा, तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है। ध्यान से देखिए, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? इट इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। डिवाइडेड 2 टाइप्स। नोट साथ में लिखते रहें। पहला हमारे पास में होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारे पास में होता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉइंट हमारे पास में होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज, देखते हैं। सपोज कीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास में जो 3 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ अ बॉडी। बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे पास में रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, यदि अगर मैं किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, ठीक है, पहले 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है हमारे पास पे। यहाँ पे हमारे पास पे अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कट के 0 हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कट के 0 हो जाते हैं। दैट्स व्हाई बॉडी इज न्यूट्रल। यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इसमें क्या होता है? प्रोटॉन ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही क्या हो गया? हमारे पास से प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। वैसे ही हमारे पास में आप समझो ध्यान से कि अगर हमारे पास में 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब आपने ये सोचा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो क्या हम इसमें से प्रोटॉन निकाल सकते हैं? नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। किसी भी बॉडी में से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। प्रोटॉन हमारे पास में न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से हम प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, हम प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या ज़्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब होगी? जब किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और नेगेटिव चार्ज बॉडी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे हमारे पास में किसी भी बॉडी में अगर हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 प्रोटॉन हो तो कितना चार्ज होगा? हम कैसे निकालें? चार्ज का एक फॉर्मूला आता है जिसकी वैल्यू होती है Q + -NE। यहाँ पे n क्या होता है? सबसे पहली चीज, फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। n क्या होता है? n हमारे पास में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसको बोल सकते हैं। किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन्स हैं उसकी वैल्यू आती है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास में E की वैल्यू क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू फिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन होता है तब भी इतना ही रहता है। लेकिन फर्क ये होता है कि जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये नेगेटिव चार्ज रहता है, इसको हम नेगेटिव में भी शो कर सकते हैं, और प्रोटॉन रहता है तो यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव में शो करते हैं। अब इसके रिलेटेड ही हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सपोज कीजिए हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन दे रखा है कि हाउ मच चार्ज आर प्रोड्यूस्ड इन 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा, हाउ मच चार्ज आर प्रोड्यूस्ड इन 5 इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितना चार्ज होगा? यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन दे रखी है 5, हमारे को निकालना है चार्ज। Q क्या होता है? फॉर्मूला Ne। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं? 5। यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, नंबर दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में चार्ज आ गया।
वापस ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी बॉडी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमारे पास Q n n 5 इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास में, E की वैल्यू फिक्स है, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ से देख लीजिए ये हमारे पास में क्वेश्चन आया कि कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन से तो कितना चार्ज हमारे पास में प्रोड्यूस हुआ। वहीं पे अब एक और डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन हम लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना वाला हूँ कि ये 5 इलेक्ट्रॉन थे। सपोज कीजिए अगर 5 प्रोटॉन होते तो भी क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई कर देते। 50 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते, 50 को E से मल्टीप्लाई कर देते। 500 इलेक्ट्रॉन होते तो कितने किससे करते, 500 से मल्टीप्लाई करते। जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉडी के अंदर, उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे को पता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। या प्रोटॉन होता है तो नेगेटिव, प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, जितने हमारे पास में नंबर है तो हमारे पास में वैल्यू है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए, अगर हमारे पास में 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं अभी तक क्या कह रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितना चार्ज होगा, तो Q n की लगा दिया। n की वैल्यू पता है 5 है, E की वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब चेंज हो गया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला Q n t होता है, तो Q कितना दे रखा है 1 कूलम, n हमारे को पता नहीं, E की वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखिए, हमारे को n निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे अगर हमारे पास में 1 कूलम चार्ज है। तो Q n, Q दे रखा है हमारे पास 1 कूलम, n हमारे को पता नहीं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसको डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू देखिए 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम हमारा कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कटा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास में कटेगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास में 8, ठीक है। 2 से हमने कट किया, 5 को 8 से डिवाइड किया, वैल्यू आएगी 0.625, 10⁻⁻19 के ऊपर जाके 10 पॉजिटिव में नेगेटिव करेगा। अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10th क्लास तक के बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कि CBSE और RBSE दोनों कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको किसी से भी रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन वापस में बता रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास में 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Q n, चार्ज है 1 कूलम, n पता नहीं, E की वैल्यू हम जानते हैं, इसको डिवाइड कर दिया हमने, सॉल्व किया तो हमारे पास में आंसर आया। कैसे सॉल्व किया, कूलम से कूलम किया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब जाकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आज आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पूरी तरीके से आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी जिसके प्रेजेंस में वो दूसरी बॉडी को फोर्स अप्लाई करता है। कौन सी क्वांटिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं, Q से। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है। क्यों स्केलर, इसलिए क्योंकि इसका केवल हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। इट इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। नेगेटिव चार्ज कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, Q + -n। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो प्लस, नेगेटिव चार्ज होते हैं तो माइनस। वहीं हमारे पास में E की वैल्यू फिक्स है। n अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते तो Q n, n हमारे पास 5, E की वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं 50 इलेक्ट्रॉन होते तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते, 500 होते तो 500 कर देते। यही हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q n, Q 1 कूलम, n पता नहीं, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड किया, यहाँ पे कूलम से कूलम किया, पॉइंट हटा 0 लगा, 2 से कट किया, 5/8 डिवाइड किया, ये आंसर आया हमारा। 9 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 पॉजिटिव है। इतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, यानी 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, तब जाके हमारे पास में 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आज हमारे पास में पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं आप।
तो देखिए दोस्तों, ये हमने पॉइंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक पॉइंट मैं आपको और समझा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। आप जो मैं ये समझा रहा हूँ उसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक करंट एक थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, क्या होता है देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, लिखिए डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज flowing of charge per unit time। एक और इसकी डेफिनेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का फ्लो होना कितने समय के अंदर, कितने टाइम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट। इसको डिनोट किससे करते हैं हमारे पास में, इट इज डिनोटेड बाय आई। देखिए इधर, इट इज डिनोट बाय आई। चार्ज को हम डिनोट, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं एक बार डेफिनेशन से ढंग से समझाऊं, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन T। ध्यान से देख लीजिए, करंट हमारे पास में है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स रफ करने वाला हूँ इसे आगे कराने के लिए। यहाँ पे हमारे पास I चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम के अंदर, वो हमारे पास में करंट की बात करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय I से डिनोट करते हैं, Q अपॉन T इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं ये पॉइंट रफ कर रहा हूँ जिससे मैं आगे चार्ज के बाद करंट के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, करंट हमारे पास में क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कितना चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम के अंदर, वो हमारे पास में करंट होता है। ठीक है, इसको हमने आई से डिनोट किया, फॉर्मूला है Q अपॉन T। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट हमारे पास में क्या होती है, एम्पियर। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। एक क्वेश्चन आता है तो हम आंसर इसका ये लिखेंगे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट Q अपॉन T है। जब हमारे पास 1 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूस होता है पर यूनिट सेकंड के अंदर, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूस पर यूनिट सेकंड, दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर ऑफ करंट। यानी अगर हमारे पास से 1 एम्पियर ऑफ करंट की डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूस पर यूनिट सेकंड, दैट इज नोन एज द 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका एक न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हमारे पास में, इफ मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे पास में चार्ज दे रखे हैं 5 कूलम्ब और टाइम दे रखे हैं 2 सेकंड्स, अगर हमारे पास में 5 कूलम्ब और चार्ज प्रोड्यूस पर 2 सेकंड्स, तो हमारे पास में करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। चार्ज कितना है 5 कूलम्ब, टाइम हो गया 2, तो आंसर आ गया 5 अपॉन 2, 2.5। इसको कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं, एम्पियर को A से डिनोट भी करा जा सकता है। ठीक है, डिफाइन, यहाँ पे हमारे पास है 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर मतलब when 1 coulomb of charge are produced per unit second, that is known as 1 ampere of current। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में Q is equals to, अगर को न्यूमेरिकल है, Q is equals to 5 coulomb, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो I is equals to Q अपॉन T होता है। Q 5 टाइम 2 डिवाइड किया 2.5 एम्पियर। इसके बाद आप देखिए, एक नोट डालिए, एक नोट में देखिए कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय अमीटर। करंट को हम कैसे मेजर करते हैं, अमीटर से। ठीक है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान से देखिए, हमारे पास में करंट को मेजर किया जाता है हमारे पास में एमीटर से। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हमारे पास जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, जो कि कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंबल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये हमारे पास में बैटरी का सिंबल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके,
ये मैंने क्या लगाया, बल्ब। ये हमारे पास में साइन है, ये बैटरी का साइन है, ये हमारे पास में बल्ब का साइन है, ठीक है। और बल्ब के बाद में हम बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास में एक सीरीज में लगा रखा है मैंने अमीटर, ठीक है। ये हमारे पास में की है, ये कनेक्टेड है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखते रहे हमारे पास में ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हुआ, अमीटर के पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ अमीटर के नेगेटिव से। यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि करंट को हम मेजर किससे करते हैं, एमीटर से, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज। यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, बैटरी का हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये हमारे पास में बल्ब है, बल्ब का साइन होता है। और देखिए हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड है हमारे पास में एमीटर, ये हमारे पास में एक तरीके से की भी बोल सकते हैं इसको, या फिर एज अ स्विच हमारे पास में काम कर रहा है। यहाँ पे की अगर ये पॉइंट कनेक्टेड है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। ये एक सर्किट डायग्राम है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करंट इट इज डिफाइंड एज फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का फ्लो ना कितने टाइम के अंदर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आई, चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T सिंबल से डिनोट कर दिया, इसको डिनोट IC करते हैं। ऐसा यूनिट हमारे पास में एम्पियर होती है। यहाँ पे 1 एम्पियर की वैल्यू 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड, ये न्यूमेरिकल है। और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है। यहाँ पे आज हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। आपको किसी को भी ये पॉइंट्स पे अगर प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।